मैं जीवन सफलता सूत्र 15B के साथ आपके साथ चर्चा करने से पहले आनंद परम जी की एक कविता है हल निकलेगा, उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप इसके एक एक शब्द पर ध्यान दें और उसको आत्मसात करें, जिसकी वजह से हर एक शब्द का जो है अर्थ समझने की कोशिश करें। आपको बहुत ही आसानी होगी अपने लक्ष्य को हासिल करने में। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। पिछले वीडियो लक्ष्य के स्मार्ट सेटिंग पार्ट 3A में हमने आपके सपनों के लक्ष्य तक पहुंचने वाले 10 उचित चरणों यानी स्टेप्स की चर्चा की थी। उन्हें संशोधित करते हैं, एक बार उनका रिवीजन करते हैं। पहला है लक्ष्य लिखना, दूसरा लक्ष्य का सपना देखना, तीसरा शुरुआती बिंदु जानना, चौथा समय सीमा निर्धारित करना, पांचवा निरंतर दृश्यीकरण करना, छठा कार्यों की योजना बनाना, सातवां निष्पादन या उनका प्रयास एग्जीक्यूशन में, आठवां जो है अनुवर्ती, नौवां मूल्यांकन में निरंतरता, 10वां में प्रयासों में निरंतरता। आज हम 11 उचित कदमों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत मदद करेंगे। ये 11 से 21 तक इस प्रकार है। सबसे पहला है 11 नंबर यानी आज का पहला और वैसे 11 नंबर, बाधाओं की पहचान करना। चुनौतियों पर काबू पाने के लिए बाधाओं को पहचानना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। संभावित बाधाओं की सबसे पहले पहचान करने से आप उनके प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण आपको लचीला बने रहने में मदद करता है और आपकी प्रगति पर बाधाओं के प्रभाव को कम करने में सहायता करता है। आपको केंद्रित रहने और अपने लक्ष्य के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने की अनुमति भी देता है, यानी अवसर पैदा करता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमने आपको पानी और चींटी वाले जो एग्जाम्पल दिए थे कि पानी जहाँ से भी जाएगा वो अपना रास्ता जरूर देख लेता है। अगर कहीं रुकावट आती है तो दाएं बाएं देख करके जिधर से उसका अनुकूल परिस्थिति मिलेगी उधर से निकल जाएगा। उसी तरह से चींटी भी करती है। एक नन्ही सी चींटी बहुत कमाल का काम है, बड़ा ब्रेन से काम करती है। हेल एल्रोड ने कहा भी है, जब आपके सपनों में आने वाली बाधाओं से लड़ने का समय आ गया है तो अपने लक्ष्यों के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का भी समय आ गया है। हेनरी फोर्ड ने कहा है, बाधाएं वो भयावह चीजें हैं जिन्हें आप तब देखते हैं जब आप अपनी आंखें अपने लक्ष्य से हटा लेते हैं। हेनरी फोर्ड का यह कथन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहने और रास्ते में आने वाली बाधाओं से निराश न होने के महत्व पर जोर देता है। मोरे ने कहा है, बाधा जितनी बड़ी होगी उस पर काबू पाने में उतनी ही अधिक महिमा मंडन होगा। मोरे इस विचार पर प्रकाश डालते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आए जिन चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं वे आपको अपनी ताकत और लचीलापन दिखाने का अवसर देते हैं। बारहवां, धैर्य। लक्ष्य की दिशा में काम करते समय धैर्य आवश्यक है। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रगति हमेशा रैखिक नहीं होती, यानी लीनियर नहीं हो सकती और रास्ते में असफलताएं भी आ सकती हैं। धैर्य बनाए रखने से आप असफलताओं या देरी के दौरान ध्यान केंद्रित और प्रेरित रह सकते हैं। यह आपको दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य बनाए रखने और हतोत्साहित होने से बचने में मदद करता है। कहा भी है, शीलवती धृतस्नेहा व्यवसायो हि पार्थवः, यथारण्यम तथा वीरं
यथा वीरं तथा सिद्धि। जिसके पास गुण, दृढ़ संकल्प और स्नेह है वह वास्तव में एक महान व्यक्ति है। जिस तरह जंगल की ताकत होती है उसी तरह साहस से सफलता मिलती है। धैर्य, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से आप किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। समयते सर्व दुःखानां धैर्यमूलमजायतां धैर्येण हीना श्लोकन्ते धैर्यमध्येन लीयते। धैर्य सभी दुखों को वश में कर लेता है। धैर्य को अपने विकास का मूल बनने दें। जिसमें धैर्य की कमी होती है वे नष्ट हो जाते हैं, जबकि जिनके पास धैर्य होता है वे उसमें विलीन हो जाते हैं। यह सुझाव देता है कि धैर्य व्यक्तिगत विकास और सफलता की नींव है। जिन व्यक्तियों में धैर्य की कमी होती है उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि जिनके पास धैर्य होता है वे सांत्वना पाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं और उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता के लिए एक अपराजेय संयोजन बनाते हैं। ये कहना है नेपोलियन हिल का, एक प्रसिद्ध लेखक और प्रेरक वक्ता। सफलता प्राप्त करने में धैर्य, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के महत्व पर जोर देते हैं। इसके अलावा जायस मेयर कहते हैं, धैर्य इंतजार करने की क्षमता नहीं है बल्कि इंतजार करते समय एक अच्छा रवैया बनाने की क्षमता है, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की क्षमता है। लेखक और वक्ता इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि धैर्य का मतलब केवल किसी चीज का इंतजार करना नहीं बल्कि इंतजार की क्रिया के दौरान, इंतजार की जो प्रक्रिया है उसके दौरान सकारात्मक और लचीला रवैया बनाए रखना है। धैर्य सभी दुखों को सहने का मूल है। यह साहस को जन्म देता है। धैर्य के बिना मनुष्य महिमा से गिर जाता है, परंतु धैर्य से मनुष्य महानता की ओर हो जाता है। सदा मिली है मंजिल उसको जिसने धैर्य नहीं छोड़ा। सदा मिली है मंजिल उसको जिसने धैर्य नहीं छोड़ा। त्याग, परिश्रम, सत्य, सजगता से जिसने नाता जोड़ा। त्याग, परिश्रम, सत्य, सजगता से जिसने नाता जोड़ा। अतः आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति दृढ़ रहें। सफलता धैर्य से लिखी जाती है। विश्वास करें और इसे बनाए रखें। तेरहवां, मदद मांगना। दूसरों से समर्थन या सहायता मांगना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, चाहे वो सलाह हो, सहयोग हो या दोस्तों और परिवार का समर्थन हो। मार्गदर्शन के लिए पहुंचना मूल्यवान अंतर्दृष्टि, संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। दूसरों के ज्ञान और समर्थन का उपयोग आपकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है और आपकी प्रगति को तेज कर सकता है। यदि आप कैटरिंग का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप रेसिपी के बारे में अपनी मम्मी यानी माँ, माताजी, आंटी समोसा खाते समय भी उसकी रेसिपी, समोसा बनाने वाले से पार्टी में जो आइटम अच्छी लगे उसके बारे में बनाने वाले भैया से बात कर सकते हैं इत्यादि। इसलिए किसी से भी मदद लेने में कभी भी संकोच न करें, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, यानी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। 14, स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास। स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास लक्ष्य प्राप्ति के लिए मौलिक हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास आपको आत्मसंदेह और विफलता के डर पर काबू पाने में मदद करता है। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हैं तो आपके जोखिम लेने, चुनौतियों का सामना करने और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने की अधिक संभावना होती है। आत्मविश्वास प्रेरणा और लचीलेपन को बढ़ावा देता है, जिससे आपको सफलता की राह पर आत्मसंदेह और असफलताओं से उबरने में मदद मिलती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। आत्मवान हि भवान सर्वत्र सर्वदा जितकाशय तस्मात् सर्वोत्तमांगाय त्वमात्मानं परीक्षसे। जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर विश्वास और
आत्मविश्वास विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सचमुच आप सर्वत्र स्वावलंबी हैं, सर्वथा विजयी हैं, इसलिए सर्वोच्च भलाई के लिए तुम्हें स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। वास्तव में आप अपने संदेहों पर विजय प्राप्त करके आत्मनिर्भर और सर्वत्र विजयी हैं। इसलिए अपनी महानता को परखें और महसूस करें, क्योंकि आप उत्कृष्टता के अवतार हैं। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। अमेरिकन लेखक क्रिश्चियन डी लार्सन ने कहा है, अपने आप पर और आप जो भी हैं उस पर विश्वास रखें। जाने कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से अधिक बड़ा है। डी लार्सन कहते हैं, बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास के महत्व और अपने भीतर की क्षमता को पहचानने पर जोर देते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमता प्रकट करें और अपने लक्ष्य हासिल करने अपने आप को अपना सबसे बड़ा समर्थक माने। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का स्रोत आपके भीतर ही निहित है। अपने आप पर विश्वास करें, अपनी चुनौतियों का सामना करें, डर पर विजय पाने के लिए अपने भीतर गहराई से उतरें। कभी भी किसी को आपको नीचा दिखाने न दें, यानी कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखने की जरूरत है, किसी से कतराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप डटकर जब मुकाबला करें और अपने लक्ष्य को हासिल करके कार्यों को प्राथमिकता दें। 15, प्रत्येक कार्य के लिए महत्व का क्रम निर्धारित करें और तदनुसार उन्हें प्राथमिकता दें। उच्च प्रभाव वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे अधिक योगदान देंगे। कहते भी है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी एक वन बाय वन प्रायोरिटाइज करके जो पहले जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले निपटाएं, उससे हौच पौच भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सभी इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फंस जाओगे, काम एक भी नहीं होगा। 16वां, प्रतिबद्ध और प्रेरित रहें। अपने आप को नियमित रूप से याद दिलाएं कि आपने यह लक्ष्य क्यों निर्धारित किया है और इसे प्राप्त करने के क्या फायदे हैं। चुनौतियों या असफलताओं का सामना करते समय भी ध्यान केंद्रित रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। समर्थन लें, अपने लक्ष्य को सहयोगी मित्रों, परिवार या सहकर्मियों के साथ साझा करें जो आपको प्रोत्साहित और प्रेरित कर सकें। चुनौतीपूर्ण समय में उनका समर्थन अमूल्य हो सकता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखें, क्योंकि आपका समर्पण ही मार्गदर्शक है। प्रतिबद्धता वह कुंजी है जो सफलता का द्वार खोलती है। समर्पित रहें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। कैसे? उत्साह सर्वदा तत्र सिद्धिरस्य न संशय, यथा सक्त प्रवर्तयत तथा सर्वत्र कार्यश। उत्साह सर्वदा तत्र सिद्धिरस्य न संशय। वहाँ उत्साह सदैव विद्यमान रहता है, सफलता से संशय दूर हो जाता है। यानी जहाँ उत्साह है वहाँ सिद्धि नहीं हो, ऐसा कोई संदेह की जगह ही नहीं है। जैसे ही कोई सक्षम हो उसे सभी प्रयासों में आगे बढ़ना चाहिए। यथाशक्त प्रवृत्ते तथा सर्वत्र कार्यशः। इसलिए हर एक कार्य में जो है प्रयासों में आगे बढ़ना चाहिए। हर प्रयास में उत्साह जरूरी है, सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा महत्वपूर्ण है। यह आपको आगे बढ़ाता है। आपकी प्रेरणा तय करती है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और चलते रहें। प्रेरणा से ही आपका काम शुरू होता है। आदत ही आपको आगे बढ़ाती है। ये कहना है जिम रोहन, अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, वो कहते हैं प्रगति को बनाए रखने के लिए कार्रवाई शुरू करने और लगातार आदतें बनाने में प्रेरणा के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। यदि आपकी प्रेरणा स्रोत मदर टेरेसा हैं और आप दीन दुखियों की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए आपने नर्सिंग का पेशा चुना है, तब आप बड़े धैर्य के साथ
हमेशा मदर टेरेसा को याद कर उनके जैसा बनने की कोशिश करें और अपना काम अनवरत करते रहें। इससे आपका लक्ष्य आत्मसंतुष्टि और स्थायी खुशी के साथ साथ जरूर हासिल होगा। स्वयं को शिक्षित करें। यदि आवश्यक हो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करें। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं में भाग लें, पाठ्यक्रम लें, परामर्श लें, कोई भी कोर्स लें, किसी से भी सीखें, इंटरनेट में सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें और स्वयं को शिक्षित करें। जितना भी आपको लक्ष्य के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी जगह किसी भी जगह से हासिल करने की कोशिश करें, तो निश्चित है कि आप अपनी लक्ष्य को हासिल अवश्य करेंगे। 18 लचीले रहें। यदि आवश्यक हो तो अपनी कार्य योजना को अपनाने के लिए तैयार रहें। कभी कभी अप्रत्याशित अवसर या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके लिए आपके दृष्टिकोण में समायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा वो चींटी जो है सीधे रास्ते पे जा रही थी, योजना उसकी उधर सीधे जाने की थी, लेकिन जैसे ही रुकावट आई अपने लचीलेपन की वजह से क्या है उसने पाथ बदल दिया। बेशक पाथ लंबा मिला, लेकिन उसके मन में विश्वास है कि इस लंबे पाथ से तो मैं कम से कम, कहते ना, दुर्घटना से देर भली, अगर उधर टक्कर मारते रहेंगे कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं थोड़ा देर से निकलूँ कोई बात नहीं, पर लक्ष्य हासिल हो जाएगा, लक्ष्य हासिल होगा, 100% होगा। उसी तरह पानी का भी था। 19वां असफलताओं से सीखें। यदि आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है तो निराश न हो, इसके बजाय उन्हें सीखने के अनुभव के रूप में देखें। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, सबक पहचानें और आगे बढ़ने के लिए अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करें। याद रखें, असफलता सफलता का प्रवेश द्वार है। असफलता जो है सफलता के अपोजिट नहीं होती, वो उसी पाथ में होती है। असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। क्यों? कि असफलता आपको सफलता तक पहुंचने में मदद करती है। असफलता आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता सिखाती है। जो असफलता से सीखता है वह सफलता की ओर आगे बढ़ता है। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह सफलता की ओर एक सीढ़ी है। ये कहना है ग्रीक अमेरिकन लेखिका और व्यवसायी एरियाना हफिंगटन का। वो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि विफलता कोई झटका नहीं है, बल्कि विकास और सीखने के लिए एक मूल्यवान अवसर है। असफलताओं से कैसे निपटना है, इसके लिए मैं सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता के एक पैराग्राफ मैं शेयर करना चाहूँगा। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसका एक लास्ट स्टेंजा है, उसमें लिखा है, उन्होंने बताया है कवि ने, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसको ध्यान रखें और निरंतर प्रयासरत रहें। बीच में असफलताएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना है, अपने आप को दृढ़ करके रखना है, आत्मविश्वास बना के रखना है और अपने पथ पर चलते चले जाना है, पथ पर चलते चले जाना है। 20वां जवाबदेह रहें। अपने कार्यों और प्रगति के लिए खुद को जवाबदेह रखें। खुद को ट्रैक पर रखने के लिए एक जवाबदेही भागीदारी ढूंढने या सहायता समूह में शामिल होने पर विचार अवश्य करें। 21वां सफलता का जश्न मनाएं। जब आप कोई मील का पत्थर हासिल कर लें, यानी मध्यवर्ती गोल हासिल कर लें या अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए समय जरूर निकालें। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और संतुष्टि का एहसास होगा। याद रखें, आपके लक्ष्य की ओर यात्रा में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन लगातार प्रयास और दृढ़ संकल्प आपको सफलता के करीब ले जाएगा। धैर्य रखें, ध्यान केंद्रित रखें और अपनी नज़रें
पुरस्कार पर रखें। उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद जो आपको मिलने वाला है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो कोई पुरस्कार हो, चाहे कोई अवार्ड हो, कुछ भी हो सकता है, उस पर ध्यान केंद्रित रखें, उस पर नजरें गड़ाए रखें और फिर देखिए उस लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्या परमानंद, चरमानंद की अनुभूति आपको होगी। इस तरह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हालांकि ये कदम अत्यधिक फायदेमंद हो सकते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास, अनुकूलनशीलता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इन चरणों का पालन करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस आधार स्थापित करते हैं। अपना लक्ष्य लिखना, वांछित परिणाम के बारे में सपने देखना, अपना शुरुआती बिंदु जानना और समय सीमा तय करना, ये सभी स्पष्टता, प्रेरणा और जवाबदेही बढ़ाने में योगदान करते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये चरण यानी स्टेप्स केवल शुरुआत हैं। सफल लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास, निरंतर मूल्यांकन और अपने दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है। निरंतर कल्पना, कार्यों की योजना, प्रयासों का क्रियान्वयन, अनुवर्ती कार्रवाई, मूल्यांकन में निरंतरता, प्रयासों में निरंतरता, बाधाओं की पहचान, धैर्य, दूसरों की मदद लेना, स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास सभी लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रत्येक कारक आपकी यानी स्टेप्स आपकी मानसिकता को मजबूत करता है, प्रभावी कार्रवाई का यानी कार्य का समर्थन करता है और आपको चुनौतियों से निपटने में मदद करता है, जिससे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। अंत में आश्वस्त रहें, खुद पर विश्वास रखें, किसी की मदद लें, हार न मारें, धैर्य न खोएं यानी धैर्य रखें, बाधाओं को पहचानें, प्रयासों में निरंतरता, मूल्यांकन में निरंतरता, अनुवर्ती कार्रवाई, निष्पादन यानी प्रयास, कार्य की योजना बनाएं, निरंतर दृश्यीकरण करें, समय सीमा तय करें, प्रारंभिक बिंदु को जानें, सपने देखें और लक्ष्य को लिख के रखें। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठा के रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठा के रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता। अरे जनाब, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए। इसलिए हौसला बनाए रखें, अपने असफलताओं से घबराएं नहीं, परेशानी से डरे नहीं, निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास करते हैं, कदम दर कदम मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं और आपका हौसला इतना बढ़ा के रखिए कि मंजिल खुद ब खुद आपके पाँव पे चल के आएगी और मंजिल जो है आपके कदमों पे होगी और फिर देखिए क्या आनंद आपको आएगा। इसलिए हौसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हौसला बना के रखना है। और कभी हौसले में कहीं गड़बड़ी नजर आने लगे तो इन पंक्तियों को फिर से याद करें, फिर से याद करें, इन सूत्रों का पालन करें और आगामी जीवन सफलता सूत्र के लिए इस चैनल को देखना ना भूलें। इन सूत्रों को अपने दोस्तों के साथ या नियर एंड डियर के साथ भी साझा करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो स्वयं मिलते रहें। तब तक आपका अपना ख्याल रखें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।